हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को शिव जी का ज्ञानवर्धक स्टोरी आप लोग को सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। आज का स्टोरी का मेन पॉइंट है, सफलता के लिए संकल्प का होना जरूरी है। शिव जी ने ली माता पार्वती का परीक्षा। आज का स्टोरी में आपको यही सुनने को मिलेगा। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज आपको माता पार्वती की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय की अहमियत की पता चलेगा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिए। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी, वही पास में एक तालाब में मगरमच्छ एक लड़के को पकड़ा हुआ था। लड़का चिल्लाने लगा। लड़का ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करें। पार्वती बोले, हे मगरमच्छ, उसको छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे कर दो, दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देता हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़कों को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद माँ पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों मैं ही था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। ज़रूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। तो चलिए दोस्तों, हम एक और अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी भगवान शंकर और एक किसान की स्टोरी है। तो ये भी स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए ये भी स्टोरी को आप पूरा सुनिएगा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी, और इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, हे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती है। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन से जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का इतना ही परम आनंद है, मैं लोभ के लिए नहीं करता हूँ। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि
मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष बीत गए हैं। कहीं शंख बजाना भूल गई तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंके। चारों ओर बादल ही बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। उसी वर्षा के सौगात में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत पे गिरकर चमक रही थी। हमारा जो काम है उसे अपनी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करनी चाहिए। इसी में परम सुख मिलता है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी भगवान शंकर का अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी और ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनने के लिए।